तो आज हम लोग खेलने वाले हैं बेब्लेड जी रिवॉल्यूशन गेम। एंड अभी अगर तुम उनमें से हो जिसने बेब्लेड जी रिवॉल्यूशन सीरीज देखी है तो तुम्हें ये गेम काफी ज्यादा पसंद आएगा। एंड अगर नहीं देखी है तो टेंशन मत लो, क्योंकि इस गेम के अंदर पूरी बेब्लेड जी रिवॉल्यूशन सीरीज की स्टोरी लाइन है, तो बिना सीरीज देखे भी तुम लोग इस गेम प्ले को एंजॉय कर सकते हो। तो चलो फिर अब गेम को करते हैं स्टार्ट। तो गेम की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है टाइसन, जो कि इस बेब्लेड सीरीज का मेन कैरेक्टर है, जो कि इस वक्त सो रहा है। तो इसके आगे हमें देखने को मिलते हैं टाइसन के दादाजी, जो टाइसन को उठा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह टाइसन और टाइसन के दादाजी अपने डोजो में ट्रेनिंग करते हैं। तो भी टाइसन उठने के बाद अपने दादाजी को बताता है कि उसने अभी एक सपना देखा था, जहाँ सपने में उसे एक ड्रैगन दिखा था। लेकिन अभी दद्दू अपनी बात को इग्नोर करते हैं और हमें कहते हैं कि 5 मिनट में तुम्हें तैयार होकर डोजो में आना है। लेकिन 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, हम 1 मिनट में तैयार हो जाते हैं। एंड बाकी के 4 मिनट के अंदर हम जाते हैं अपने गार्डन में, जहाँ हमें मिलता है एक रिपकॉर्ड और एक A फॉर एप्पल और D फॉर दूसरा एप्पल। फिर हम जाते हैं अपने दूसरे रूम में, जहाँ हमें मिलता है एक लॉन्चर। तो बस 4 मिनट होते हैं पूरे और फिर हम जाते हैं अपने डोजो में, जहाँ ग्रैंडपा हमें उस ड्रैगन के बारे में बताते हैं जिसको हमने अपने सपने में देखा था। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि इस ड्रैगन को इन्होंने भी अपने सपने में देखा था जब ये हमारी उम्र के थे। इसके बाद ये हमें अपनी फैमिली स्वॉर्ड दिखाते हैं, जिसको जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें इसके अंदर भी वही ड्रैगन देखने को मिलता है जिसे हमने अपने सपने में देखा था। नेक्स्ट ये हमें बताते हैं कि ये स्वॉर्ड कई सारी जनरेशन से हमारे पास है और जो ड्रैगन इसके अंदर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो बस ये थी ड्रैगन की कहानी। फिर इसके बाद ग्रैंडपा और मैं स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग, जहाँ हम मारते हैं 500 दंड, 300 सपाटे और बस ट्रेनिंग खत्म। इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं सीधा अपने दोस्त रे से मिलने, जहाँ रे हमें बेब्लेड से रिलेटेड थोड़ी नॉलेज देता है, जैसे बेब्लेड को कैसे लॉन्च किया जाता है, कब लॉन्च किया जाता है, मतलब 3, 2, 1 के काउंट पे, ये सारी जानकारी। नेक्स्ट हम रे के साथ यहाँ पे एक प्रैक्टिस मैच करते हैं, जहाँ रे को हराना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि रे के बेब्लेड की स्पीड है ऑलमोस्ट 4000 आरपीएम एंड हमारे बेब्लेड की स्पीड तुम देख सकते हो 500 आरपीएम। तो हम यहाँ पे काफी बुरी तरीके से हारते हैं। लेकिन इस बैटल के बाद बाहर हमें एक और बेब्लेडर दिखता है, जहाँ इस बार बैटल बराबरी की होती है, क्योंकि दिस टाइम हम दोनों के बेब्लेड की स्पीड ही ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। लेकिन हम यहाँ पे लॉन्च करते हैं अपने बिटबीस्ट को और इस मैच को एक तरफा जीत लेते हैं एंड इसको हरा के हमें मिलता है एक नया बेब्लेड गैजली। नेक्स्ट हम यहाँ से चलते हैं पार्क में, जहाँ हमें मिलता है अपना दोस्त कैनी, जो कोई बेब्लेडर तो नहीं है लेकिन इसको बेब्लेड की नॉलेज हमसे भी ज्यादा है। तो भी कैनी हमें यह बता रहा है कि यहाँ पार्क में काफी सारे बेब्लेडर्स है, तो हम उनके साथ मैच कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे चैलेंज करते हैं इस लेवल 3 के प्लेयर को, जहाँ इस मैच के लिए मैं अपना नया बेब्लेड गैजली चूज करता हूँ, क्योंकि इसके स्टैट्स थोड़े ज्यादा अच्छे हैं। तो मैच होता है शुरू, जहाँ हम दोनों के बेब्लेड की स्पीड ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, जहाँ हम इसके ऊपर पहले थोड़े बहुत नॉर्मल अटैक्स करते हैं और इसके बाद हम भेजते हैं अपने बिटबीस्ट को, जहाँ हम इसे काफी ज्यादा डैमेज देते हैं और इसके बाद हम यूज करते हैं अपने कॉम्बो मूव्स एंड फिर थोड़ी देर में हम इसको हरा लेते हैं और हमें मिलता है अपना नया बेब्लेड ग्रिप अटैकर। तो अभी इसको हराने के बाद हम यहाँ पे चैलेंज करते हैं इस नए लेवल 2 के प्लेयर को, जहाँ इस मैच के लिए मैं चूज करता हूँ अपना नया बेब्लेड ग्रिप अटैकर। तो मैच होता है शुरू, जहाँ स्टार्ट में हम यूज करते हैं थोड़े बहुत कॉम्बो मूव्स और वेट करते हैं कि अपना बिटबीस्ट थोड़ा ज्यादा रिचार्ज हो जाए और इसके बाद हम भेजते हैं अपने बिटबीस्ट को एंड इसे काफी सही डैमेज देते हैं और बस हम ये मैच जीत लेते हैं। अब इस बैटल में हमें कोई नया बेब्लेड नहीं मिलता, क्योंकि इसके पास भी सेम ग्रिप अटैकर ही है, तो वो इसने हमें नहीं दिया। नेक्स्ट मैं और कैनी यहाँ से चलते हैं अपने एक और दोस्त के पास, जिसका नाम है मैक्स, जो हमें यहाँ पे बेब्लेड की वर्कशॉप के बारे में बताता है कि हम कैसे अपने बेब्लेड को कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे रिपेयर कर सकते हैं और साथ में ये हमें एक बैटल के लिए चैलेंज भी करता है। लेकिन हम इसको मना कर देते हैं, क्योंकि रेस से हम एक बार हार चुके हैं, तो उतना काफी है हमारे लिए। मतलब पहले हम ट्रेनिंग करेंगे, पावरफुल बनेंगे और फिर इससे बैटल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे मैक्स का घर देखते हैं, जहाँ किचन में हमें मिलता है एक सोडा और नेक्स्ट हम यहाँ पे लिटरली बर्तन धोते हैं, जिसके बदले में हमें मिलती है मैक्स के डैड से शाबाशी। और फिर हम यहाँ मैक्स की शॉप से खरीदते हैं कुछ सामान, जैसे कि ये सबसे एक्सपेंसिव रिपकॉर्ड, सबसे एक्सपेंसिव लॉन्चर और एक नया बेब्लेड ड्रैगन जी, जिसको फिर हम थोड़ा कस्टमाइज करते हैं एंड इसकी पावर को और भी इंक्रीज करते हैं। तो भी मैक्स से मिलने के बाद हम चलते हैं यहाँ से इस एक और नई जगह पे, जहाँ हमें दिखती है एक छोटी सी बेब्लेडर गैंग, जो यहाँ पे कैनी को हमारी गर्लफ्रेंड बोल देते हैं, मतलब आसान भाषा में ये कैनी को लड़की बोल देते हैं। एंड ये सुनते ही कैनी यहाँ से रोते हुए भाग जाता है और इसके बाद इस गैंग का लीडर हमें एक बेब्लेड मैच के लिए चैलेंज करता है कि हमें बैटल करनी है इसके टीममेट ग्रिसल के साथ, और अगर हम जीत गए तो ये हमें यहाँ से जाने देगा एंड अगर हार गए तो हमें अपना बेब्लेड इसको देना पड़ेगा।
तो अभी ग्रिसल के साथ हमारा मैच होता है शुरू, जहां हम दोनों के बेब्लेड की स्पीड ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। जहां हम स्टार्ट में ही अपने ड्रैगन को भेजते हैं और इसको काफी सही डैमेज देते हैं, और फिर हम यूज करते हैं थोड़े बहुत कॉम्बो मूव्स। एंड जब हमारा बिट बीस्ट वापस रिचार्ज हो जाता है तो हम अपने ड्रैगन की मदद से इसको हरा लेते हैं और हमें मिलता है एक नया बेब्लेड ड्रिसल मेटल। तो अभी चैलेंज के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे जीत जाते हैं, लेकिन इनका बॉस यानी कि स्कल फिर भी हमें यहाँ से जाने नहीं देता और हमें कहता है कि अब तुम्हें मेरी पूरी टीम से लड़ना होगा। तो अभी मरता क्या ना करता। तो बैटल होती है शुरू, एंड इस बार हमारे बेब्लेड की स्पीड सामने वाले अपोनेंट से थोड़ी ज्यादा होती है। ओके, तो स्टार्ट में हम यूज करते हैं अपने ड्रैगन को और इसको काफी अच्छा डैमेज देते हैं, और फिर थोड़े बहुत कॉम्बो अटैक्स के साथ हम इसको हरा देते हैं और हमें मिलता है एक और नया बेब्लेड सीबॉर्ग 2। फिर अगली बैटल होती है अपोनेंट फैंग के साथ, जहां हम करते हैं अपने बेब्लेड को लॉन्च विद 1587 आरपीएम स्पीड। एंड हर बार की तरह इस बार भी हम स्टार्ट में भेजते हैं अपने ड्रैगन को और इसकी स्पीड को पहुंचा देते हैं लगभग 900 आरपीएम तक, और इसके बाद हम यूज करते हैं कॉम्बो मूव्स एंड वेट करते हैं कि अपना बिट बीस्ट फिर से रिचार्ज हो जाए। एंड जब ऐसा होता है तो ड्रैगन आते ही इसको हरा देता है और हमें दिलाता है एक और नया बेब्लेड वाइबॉर्ग। ओके, फिर नेक्स्ट बैटल होती है बोन्स के साथ। वैसे यार इन सभी के नाम थोड़े इविल टाइप के हैं, मतलब स्कल, फैंग, स्कार, बोन्स। बोन्स भी यार कोई नाम होता है। वैसे ग्रिसल थोड़ा कूल नाम है, मतलब इस पूरी टीम में ग्रिसल नाम ही मुझे अच्छा लगा है। चलो कुछ तो अच्छा है इस टीम में। ओके, तो हमने ये मैच भी जीत लिया है और हमें मिला है एक ड्रिसल V2 बेब्लेड, एंड दैट्स इट। स्कल की पूरी टीम यहाँ पे हार चुकी है, लेकिन स्कल यहाँ पे हमसे बैटल नहीं करता। जहाँ टाइसन इसे बोलता भी है कि लड़ने की हिम्मत नहीं है क्या। एंड स्कल का एक ही रिप्लाई होता है, मैं अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मतलब काफी कैजुअल तरीके से इसने हार मानी है। ओके, तो अभी यहाँ से बाहर जाने पे हमें फिर से मिलता है कैनी, जहाँ मैं और कैनी फिर चलते हैं एक और नई लोकेशन पे, जहाँ मिलते हैं एक और नए बेब्लेडर एंडी से, जहाँ इसके साथ हमारा मैच होता है शुरू। जहाँ स्टार्ट में हम भेजते हैं अपने ड्रैगन को एंड इसके बेब्लेड की स्पीड लगभग आधी कर देते हैं, और इसके बाद कॉम्बो अटैक्स के साथ हम इसको हराते हैं और हमें मिलता है एक और नया बेब्लेड मैकेंडो। नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है एक रेस, जहाँ लिटरली ये दोनों इतने धीरे भागते हैं कि मैं और कैनी इनको 2 बार हरा देते हैं। लेकिन रेस जीतने पर भी यहाँ पे लड़कियां तो हमें सिर्फ एक ही रिप्लाई देती है कि गेट लॉस्ट। तो फिर हम होते हैं यहाँ से गेट लॉस्ट और पहुंचते हैं इस नई जगह पे, जहाँ हमें दिखता है एक और नया बेब्लेडर, जहाँ इसको हराने पे हमें मिलता है एक और नया बेब्लेड जो कि है किड्स ड्रैगन। और फिर यहाँ इस जगह पे हमें मिलता है कुछ फ्री का सामान, जैसे एक बेब्लेड, रिपकॉर्ड, ब्लेड बेस, बिट चिप, एक लॉन्चर और एक वेट डिस्क। फिर इसके आगे हम यहाँ से चलते हैं मैक्स के पास, क्योंकि अब हम इसको हराने के लायक हो चुके हैं। तो मैच होता है शुरू, जहाँ अपने बेब्लेड की स्पीड होती है 2200 आरपीएम एंड मैक्स की बेब्लेड की स्पीड होती है थोड़ी सी कम 1900 आरपीएम, जो कि अपना ड्रैगन यहाँ पे थोड़ी और कम करता है, जहाँ फिर इसकी स्पीड होती है 1400 आरपीएम। इसके बाद हम इस मैच में यूज करते हैं थोड़े कॉम्बो अटैक्स, जब तक कि अपना बिट बीस्ट रिचार्ज ना हो जाए। एंड जब अपना ड्रैगन वापस रिचार्ज होता है तो हम ड्रैगन के साथ इसके ड्रिसल को हराते हुए इस मैच को जीत लेते हैं एंड हमें मिलता है एक और बेब्लेड ड्रिसल जी। तो अभी मैक्स को हराने के बाद नेक्स्ट हम जाते हैं रे के पास, जहाँ रे के साथ हमारा मैच होता है स्टार्ट। जहाँ शुरुआत में ही हम अपने ड्रैगन को रिलीज करते हैं, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो रे के बेब्लेड की स्पीड हमसे ऑलमोस्ट 1000 आरपीएम ज्यादा है। ओके, तो अभी बिट बीस्ट के यूज से हम ज्यादा तो नहीं, लेकिन सिर्फ 500 आरपीएम स्पीड ही कम कर पाए हैं। और फिर इसके बाद हम काफी स्ट्रेटेजी के साथ लड़ते हैं, जहाँ हम अटैक्स भी करते हैं लेकिन डिफेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इस बार हमें ये मैच दिमाग से जीतना है। ओके, तो अभी मैच में आगे चल के हम दोनों की स्पीड ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है, लेकिन तभी रे अपने ट्रिगर को रिलीज करता है एंड भाई साहब ये हमारी 700 आरपीएम स्पीड कम कर देता है। लेकिन मैच बराबरी का होना चाहिए, तो हम भी अपने ड्रैगन को रिलीज करते हैं एंड अगेन हम दोनों ही सेम स्पीड पे वापस आ जाते हैं। इसके बाद ये बैटल थोड़ी और लंबी चलती है, जहाँ थोड़े बहुत अटैक्स के बाद रे फिर से भेजता है अपने ट्रिगर को, जहाँ हमें काफी भारी नुकसान होता है। लेकिन तभी हम भी अपने ड्रैगन को रिलीज करते हैं और इसको काफी सही डैमेज देते हैं, जिसके बाद हम ये मैच जीत लेते हैं और हमें मिलता है एक और नया बेब्लेड ट्रिगर जी। एंड हाँ, इस मैच के बाद अब अपना लेवल है 4, जो कि काफी सही है आई गेस। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ से चलते हैं पार्क में, जहाँ हमें अपने टीममेट्स देखने को मिलते हैं, हिलरी, रे और काय।
नेक्स्ट यहाँ पे आता है एक और नया बेब लीडर दाइची, जो हमें यहाँ पे चैलेंज करता है क्योंकि हम एक स्ट्रॉन्ग बेब लीडर है एंड अकॉर्डिंग टू दाइची ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेब लीडर है अपने गाँव में। तो ठीक है, हम यहाँ पे इसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और दाइची के साथ हमारा मैच होता है स्टार्ट। एंड दाइची के बारे में मैं तुम्हें कुछ जानने लायक चीज बता देता हूँ कि ये भी बेब्लेड सीरीज का एक मेन कैरेक्टर है और आगे चलकर ये टाइसन की टीम को भी ज्वाइन करता है। और इसके बाद जो बेब्लेड तुम्हें देखने को मिल रहा है वो है स्ट्रेटा ड्रैगन एंड इसके ऊपर हमें शायद से बेब्लेड की एक मूवी भी देखने को मिलती है जिसमें आई थिंक जो पूरी स्टोरी होती है वो इसके बेब्लेड स्ट्रेटा ड्रैगन पे ही होती है। ओके चलो अभी बैटल पे फोकस करते हैं। ऑल राइट, तो अभी अपना बीट बीस्ट रिचार्ज हो चुका है तो गो ड्रैगन। आई होप कि हम इसकी पावर को 0 कर दे। ओके 0 तो नहीं लेकिन काफी सही डैमेज दिया है हमने इसे। ओके इसके बाद दाइची भी रिलीज करता है अपने स्ट्रेटा ड्रैगन को एंड ये भी हमें काफी सही डैमेज देता है लेकिन हमको हराने के लिए इतना काफी नहीं है। तो इसके बाद हम यूज करते हैं थोड़े बहुत नॉर्मल अटैक्स, थोड़े कॉम्बो अटैक्स और इसे हराते हुए इस मैच को जीत लेते हैं। एंड इसके बाद दाइची हमें एक और मैच का चैलेंज देकर यहाँ से चला जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है एक और बेब लीडर की जो अपने आप को जिन ऑफ द गैल बुलाता है एंड हमें एक बैटल के लिए चैलेंज करता है। लेकिन तभी दाइची यहाँ पे वापस आ जाता है और हमें फिर से एक मैच के लिए चैलेंज करता है लेकिन हम इसे मना कर देते हैं क्योंकि हम इसे ऑलरेडी हरा चुके हैं। एंड हम दोनों से परेशान होकर जिन ऑफ द गैल हम दोनों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एंड अभी ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे चल ही रहा होता है तभी एंट्री होती है मैक्स की जो हमें बताता है कि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है कि बीबीए वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू होने वाली है। जहाँ इसके बाद हमें मिस्टर डिकेंसन दिखाए जाते हैं जो इसकी अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं एंड बताते हैं कि सबसे पहले क्वालिफाई राउंड होगा एंड इसको पास करने वाले लोग ही आगे जा पाएंगे। एंड साथ ही एक और चीज कि इस बार हमें टैग टीम मैचेस देखने को मिलेंगे एंड ये टैग टीम प्लेयर्स डिसाइड होंगे एक प्रिलिमिनरी राउंड से जहाँ 2 ब्लॉक ए एंड बी के बीच मैच होगा जहाँ दोनों ब्लॉक से एक विनर प्लेयर सेलेक्ट होगा और वो दोनों बनेंगे टैग टीम प्लेयर्स एंड ये टीम फिर जाएगी आगे वर्ल्ड फाइनल्स में जहाँ वो कम्पीट करेंगे बाकी टीम्स के साथ। सिंपल। ओके तो इसके बाद यहाँ पे टाइसन सोच रहा होता है कि हमारी टीम में से हम किसके साथ टैग टीम बनाएंगे, मैक्स के साथ, रे के साथ या काय के साथ। इसके बाद दाइची जिसके पास कोई टीम नहीं है तो वो यहाँ से चला जाता है एंड इसके बाद अपने टीममेट्स भी यहाँ से चले जाते हैं। मतलब नेक्स्ट डे ये लोग हमें बीबीए हेडक्वार्टर में मिलेंगे। ओके तो टीम के जाने के बाद हमें यहाँ पे वापस से जिन ऑफ द गैल देखने को मिलता है जो हमें एक बैटल का चैलेंज देकर यहाँ से चला जाता है। तो ऑल राइट, यहाँ से भी हम चलते हैं सीधा बीबीए हेडक्वार्टर एंड यहाँ पे हमें बताया जाता है कि बीबीए हेडक्वार्टर का शटर अभी क्लोज है तो हमें कल आना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ से चलते हैं अपने घर जहाँ हमें एक बार फिर से देखने को मिलता है दाइची जो हमसे बैटल करने के लिए हमारे पीछे हमारे घर तक आ जाता है। लेकिन अभी ये टाइम हमारे खाना खा के सोने का है तो हम इसे मना कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारे दादाजी जो दाइची को समझाते हैं कि बेटा खाली पेट तुम बैटल नहीं कर सकते। तो बस इसके बाद दाइची, मैं और ग्रैंडपा साथ में डिनर करते हैं एंड रात बहुत हो जाती है इसलिए दाइची हमारे इधर ही रुक जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे जब हम उठते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रैंडपा और दाइची दोनों ही गार्डन में होते हैं जब ग्रैंडपा दाइची को अपने जमाने की बातें बता रहे होते हैं। और तब तक मैं यहाँ से फटाफट निकल लेता हूँ और जाता हूँ सीधा बीबीए हेडक्वार्टर। एंड यहाँ पे फिलहाल अपना रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता क्योंकि इनके कंप्यूटर्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो मतलब अभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके इसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं मैक्स और रे जहाँ सबसे पहले रे बताता है कि वो इस बार हमारी टीम से नहीं खेलेगा और वो ज्वाइन करेगा अपनी पुरानी टीम व्हाइट टाइगर एक्स को एंड अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। और नेक्स्ट यही सेम चीज मैक्स भी बोलता है कि वो ब्लेड ब्रेकर्स को छोड़कर अब अपनी मॉम की टीम पीपीबी ऑल स्टार से खेलेगा और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। एंड बस इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं एंड अभी अपनी टीम में सिर्फ एक ही प्लेयर बचा है जो कि है काय। तो फिर हम यहाँ से चलते हैं प्रैक्टिस रूम में जहाँ हम मिलते हैं काय और केनी से। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ इस प्रैक्टिस रूम में इस बेब लीडर को एक प्रैक्टिस मैच के लिए चैलेंज करते हैं। जब मैच होता है शुरू एंड हमारे जीतने के चांस यहाँ पे काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि अपने बेब लीडर की स्पीड है ऑलमोस्ट 3200 आरपीएम एंड इसके बेब लीडर की काफी ज्यादा कम तो बस फिर हम इस मैच को काफी इजीली जीत जाते हैं और फिर स्टार्ट होता है राउंड 2। मतलब ये मैच हम बिल्कुल एक ऑफिशियल मैच की तरह ही लड़ रहे हैं जिसमें होते हैं 3 राउंड। जो भी प्लेयर 2 राउंड जीत लेता है वो बनता है विनर एंड दैट्स इट, हम सेकंड राउंड भी जीत गए। इसके बाद स्टार्ट होता है राउंड 3। अब मैं चाहता तो राउंड 2 के बाद अपने बेब्लेड को लॉन्च ही नहीं करता एंड ऑटोमेटिकली मैच जीत जाता, लेकिन यार मैं नहीं चाहता कि 3 में से ये अपोनेंट एक राउंड भी जीते। तो बस लास्ट में हम भेजते हैं अपने ड्रैगन को और काफी सही डैमेज देते हुए इसे हरा लेते हैं और हमें मिलता है एक और नया बेब्लेड डार्क गैरगोल। इसके बाद नेक्स्ट हम इन बाकी के बेब लीडर्स को भी हराते हैं एंड इससे हमारी स्ट्रेंथ और लेवल दोनों ही काफी इंक्रीज होते हैं। मतलब लेवल हो चुका है 6 और स्ट्रेंथ 3। तो बस फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारी यहाँ पे बैटल होती है काय के साथ।
तो मैच होता है शुरू, जो अपने पास है हमारा ड्रैगन जी विद 4600 आरपीएम स्पीड एंड काय के पास है ड्रॉन्जर जिसकी स्पीड अभी हो चुकी है 3400 आरपीएम। ओके, तो नेक्स्ट हम यूज करते हैं थोड़े बहुत कॉम्बो मूव्स, नॉर्मल अटैक्स, लेकिन काय भी कुछ कम नहीं है, ये भी हमको बराबरी की टक्कर दे रहा है। लेकिन इस मैच में हमारे पास प्लस पॉइंट ये था कि हमें शुरू में अपना बीट बीस्ट रिचार्ज हुआ मिला था, तो इसलिए अभी हम इससे थोड़ा आगे हैं। एंड ये चीज इसलिए हुई क्योंकि हमने अपने बीट ब्लेड को 100% बूस्ट के साथ लॉन्च किया था। तो ठीक है, अभी काय ने भेजा है अपने ड्रॉन्जर को एंड ये भी -57 का डैमेज दे रहा है हमें, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि हम दोनों की स्पीड में डिफरेंस ही इतना है कि अब काय हमें नहीं हरा सकता, लेकिन हम इसे हरा सकते हैं। एंड दैट्स इट। इसी तरह फिर आगे सेकंड और थर्ड राउंड भी हम ही जीतते हैं एंड इस बैटल में हम काय को हरा लेते हैं। लेकिन काय हमें बैटल के बाद बोलता है कि ये बस हमारा एक टेस्ट ले रहा था और इसने हमें जानबूझकर जीतने दिया। चलो छोड़ो, जो भी है, मतलब जीत तो गए ना यार। ठीक है, तो इसके बाद हमें यहाँ पे दिखती है हिलरी, जिसने अभी प्लान बनाया है कि हम स्विमिंग पूल जाएंगे। तो बस प्लान इज ऑन एंड हम चलते हैं यहाँ से सीधा अपने घर एंड हमारे स्विमिंग पूल के कपड़े लेकर हम चलते हैं यहाँ से सीधा स्विमिंग पूल, जहाँ पे हम स्विमिंग पूल के साथ साथ यहाँ के जिम की फीस भी पे करते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलाकर हमें बस 15 BBA क्रेडिट्स ही पे करने होते हैं, जो कि काफी ज्यादा सस्ता है। तो सबसे पहले हम जाते हैं जिम में और यहाँ पे खाते हैं काफी सारे एप्पल्स, जिससे अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम फिर चलते हैं पूल की तरफ, जहाँ सबसे पहले हम अपने कपड़े चेंज करते हैं और फिर एंटर करते हैं स्विमिंग पूल में, जहाँ केनी और हिलरी हमसे पहले आ चुके हैं। ओके, तो इसके बाद हमें यहाँ पे दिखते हैं काफी सारे बेब्लेडर्स, जहाँ फर्स्ट बैटल हम करते हैं इस जेरी के साथ। तो मैच होता है स्टार्ट, जहाँ अपने बेब्लेड की स्पीड इससे काफी ज्यादा होती है, I mean 2200 आरपीएम ज्यादा है। ओके, तो फिर हम स्टार्ट में ही भेजते हैं अपने ड्रैगन को, जहाँ इसे हम काफी सही डैमेज देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम यूज करते हैं कुछ कॉम्बो अटैक्स और कुछ नॉर्मल अटैक्स। फिर इसके बाद अगेन हम भेजते हैं अपने बिट बीस्ट को एंड इस बार अपना ड्रैगन इसे हराते हुए हमें दिलाता है एक और नया बेब्लेड ड्रैगन V2। वैसे देखो, अभी बेब्लेड तो अपने पास काफी सारे हैं, लेकिन मैं अपने ड्रैगन जी को और किसी बेब्लेड के साथ रिप्लेस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ड्रैगन जी के स्टैट्स यार काफी ज्यादा सही है। ओके, तो फिर इसके बाद हम यहाँ पे इन बाकी बेब्लेडर्स को भी हराते हैं और इन सभी को हराने के बाद हम लेवल 6 से लेवल 11 में पहुंच जाते हैं, जो कि आई गेस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है दाइची, जो हमसे लड़ने के लिए यहाँ तक आ गया है। फिर इसके बाद हमारे आर्ग्यूमेंट के बीच आता है यहाँ का गार्ड, जो पहले तो दाइची को यहाँ पे डांटता है कि तुम यहाँ पे बिना स्विमिंग कॉस्ट्यूम के अंदर घुस आए हो, तो निकल जाओ यहाँ से। नेक्स्ट फिर ये हमें भी डांटता है कि यहाँ पे जो तुमने बेब्लेडिंग करी है वो रूल्स के हिसाब से यहाँ पे मना है। फिर इसके बाद ये गार्ड हमें अपने साथ आने के लिए बोलता है और खोपचे में ले जाकर ये हमें बोलता है कि अंदर तो ये बस ड्रामा कर रहा था, असल में इसको भी हमारे साथ एक बैटल करनी है। तो बस बैटल होती है शुरू, जहाँ भी लेवल 11 में आने के बाद अपनी पावर काफी बढ़ चुकी है, जहाँ तुम देख सकते हो अपनी स्पीड अब 6000 प्लस आरपीएम है, विच इज गुड। एंड अब अपना बेब्लेड डैमेज भी काफी ज्यादा दे रहा है। ओके, तो अभी कुछ नॉर्मल अटैक्स के बाद हम भेजते हैं अपने ड्रैगन को एंड हाँ, इस बार हमने अपने ड्रैगन को थोड़ा ज्यादा रिचार्ज किया है, मतलब बिट बीस्ट को 3 लेवल तक रिचार्ज कर सकते हैं, तो हमने लेवल 2 तक करा है। ओके, तो अभी इसी के साथ हमने इन भाई साहब को हरा लिया है और एक नया बेब्लेड ज्यूस भी जीत लिया है। तो ठीक है, अभी स्विमिंग इज डन एंड नेक्स्ट हम यहाँ से चलते हैं बे स्टेडियम, जहाँ गेट पे हम मिलते हैं केनी और हिलरी से, जहाँ केनी हमें बताता है कि इस बार ये भी हमारे साथ चैंपियनशिप में पार्ट लेने वाला है। मतलब ये जरूरी भी था, क्योंकि मैक्स और रे के जाने के बाद ब्लेड ब्रेकर्स में अब सिर्फ मैं और काय बचे थे, लेकिन अब केनी के ज्वाइन करने से हम अब 3 हो चुके हैं। ओके, तो इसके बाद हम अंदर जाते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे आ जाता है दाइची एंड ये भी यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है और इसके बाद हम दोनों की बहस यहाँ पे वापस चालू हो जाती है, जहाँ हम इसे मंकी बुलाते हैं और ये गुस्सा होता है। एंड फिर तभी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जिन ऑफ द गैल, जो कि हमें यहाँ पे चेतावनी देता है कि तुम्हारी टीम अब बिखर रही है, तो तुम्हें अपनी टीम को संभालना पड़ेगा। एंड अभी ये सुनकर हम फटाफट से चेक करते हैं कि काय ने यहाँ पे रजिस्टर किया है या नहीं, क्योंकि अब टीम में सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग मेंबर बचा है। तो फिर आगे हम काय को यहाँ पे थोड़ा ढूंढते हैं और फिर वो हमें मिल जाता है, मतलब काय अभी भी हमारी टीम में ही है। तो फिर हम चलते हैं अपने ड्रेसिंग रूम में, जहाँ एज यू कैन सी काय और केनी के अलावा दाइची भी यहाँ अपने साथ में है, मतलब टीम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है बट अपने रूम में है। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ का जिम, जहाँ पे थोड़े बहुत एप्पल्स खाकर हम अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा और बढ़ाते हैं। एंड इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं टूर्नामेंट में, जहाँ अगेन हम स्पॉट करते हैं जिन ऑफ द गैल को, जो अगेन हमें अपना सुंदर चेहरा दिखा के यहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट फिर हम यहाँ से अपने रूम में चलते हैं और सबको जिन ऑफ द गैल के बारे में बताते हैं कि वो हमें फिर से स्पॉट हुआ था। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे टूर्नामेंट से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है, जहाँ पे ये भाई साहब जिनका नाम डीजे जैस्मिन है, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 32 कंटेस्टेंट है, जिसमें
जिसमें ये ए और बी ब्लॉक में डिवाइडेड है, मतलब 16 इधर और 16 उधर, एंड इनमें से कोई 2 बनेंगे टैग टीम पार्टनर्स जो आगे जाएंगे। ओके, तो इसके बाद अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है एंड हम फिर यहाँ से चलते हैं और एंटर करते हैं बे स्टेडियम में, जहाँ हमारी पहली बैटल होती है एंडी के साथ। तो ठीक है, अभी मैच होता है शुरू। तो बैटल की स्टार्ट में हम इससे आगे रहते हैं, मतलब बेब्लेड की स्पीड के हिसाब से। तो शुरू में हम यूज करते हैं थोड़े नॉर्मल अटैक्स, थोड़े बहुत कॉम्बो मूव्स, एंड इसके बाद जैसे ही अपना ड्रैगन अच्छा खासा रिचार्ज हो जाता है तो हम अपने बिट बीस्ट को रिलीज करते हैं और इसको -87 का मैक्सिमम डैमेज देते हैं। ओके, तो इसके बाद अगेन नॉर्मल अटैक्स, स्ट्रॉन्ग अटैक्स, कॉम्बो मूव्स, और हाँ, इस बीच ये भाई साहब भी अपने बिट बीस्ट को लॉन्च करते हैं, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क हमें नहीं पड़ता है। लेकिन इस टाइम पे इसकी स्पीड काफी कम हो चुकी होती है, तो मौके का फायदा उठाते हुए हम इसे हरा लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट मैच होता है अपोनेंट सारा के साथ। तो ठीक है, मैच होता है शुरू एंड दिस टाइम हम शुरू में ही अपने ड्रैगन को भेजते हैं, जहाँ इसकी स्पीड हम 5000 आरपीएम से 4000 आरपीएम तक ला लेते हैं। और इसके बाद हम यूज करते हैं अपने बेब्लेड के वही स्ट्रॉन्ग, वीक, कॉम्बो, हाँ मतलब सभी तरह के अटैक्स, जब तक कि अपना ड्रैगन वापस दोबारा रिचार्ज नहीं हो जाता। लेकिन बैड न्यूज, हमसे पहले ये अपने बिट बीस्ट गैलमैन को भेज देती है, जहाँ पे मतलब ये भी हमें काफी डिसेंट डैमेज देती है। ओके, फिर इसके बाद कुछ ही सेकंड्स बाद हम भी अपने बिट बीस्ट को रिलीज करते हैं और हम भी इसको बराबर का डैमेज देते हैं। एंड नेक्स्ट आगे हम यूज करते हैं अपने कुछ स्पेशल पावरफुल मूव्स, जो कि दाइची के गांव जाके सीखे हैं मैंने। ठीक है, फिर इन स्पेशल अटैक्स के साथ हम इसे हराते हैं और फिर इस मैच के विनर बन जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स अब हम जाने वाले हैं नेक्स्ट राउंड में। तो इसी बात पे सब लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दो, एंड लाइक कर दिया है तो सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो अभी हमें पता चला है कि दाइची अपना 3rd राउंड लड़ रहा है और काय ने अपना 3रा राउंड जीत लिया है, मतलब काय आ चुका है फाइनल्स में। इसके बाद अरीना से कैनी के लिए कॉल आता है एंड लेट्स सी कि ये जीत पाएगा या नहीं, क्योंकि ये इसकी पहली बैटल है और भाई अपना नर्वस भी काफी ज्यादा है। ओके, तो कैनी यार अपना पहला मैच जीत चुका है एंड साथ ही साथ अब दाइची भी फाइनल्स में आ गया है, तो अब दाइची नेक्स्ट लड़ेगा काय के साथ। ओके, तो अभी फिलहाल तो हमारा एक मैच होने वाला है। तो ठीक है, इसके बाद हम एंटर करते हैं अरीना में, जहाँ अभी हमारा बैटल होने वाला है अपोनेंट स्कल के साथ। तो ठीक है, मैच होता है शुरू एंड मैं अभी तुम्हें बता दूं कि ये वही स्कल है जिसके साथ लास्ट टाइम हमारी बैटल नहीं हुई थी और हमने खाली इसकी पूरी टीम को ही हराया था। लेकिन कोई नहीं, इस बार हम इसे भी हरा देंगे। तो ठीक है, अभी अपना बिट बीस्ट काफी अच्छा खासा रिचार्ज हो गया है, तो गो ड्रैगन। एंड भाई लोग इस बार हम -90 का डैमेज दे रहे हैं, जो कि काफी सही है। मतलब स्ट्रॉन्ग अटैक्स का डैमेज 90 है, बाकी तो यार डैमेज नॉर्मल ही है। ओके, तो अभी लास्ट कुछ कॉम्बो अटैक्स के साथ हम यहाँ पे स्कल को हरा लेते हैं। एंड यस, वी गॉट ए न्यू बेब्लेड ड्रैगन V2। तो अभी स्कल को हरा के हम एंटर करते हैं नेक्स्ट राउंड में। तो फिर नेक्स्ट हम यहाँ से चलते हैं अपने रूम में और अभी नेक्स्ट कैनी का मैच है सेमीफाइनल्स के लिए, जिसमें ये जीत गया तो फाइनल्स में ये हमसे लड़ेगा। ओके, तो इसके बाद यहाँ हमारे रूम में एंटर करता है अपना एक फैन, मतलब टाइसन का फैन, और इस फैन का नाम है कोटारो, जो बस यहाँ से अपना ऑटोग्राफ लेके चला जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ अरीना से कैनी के लिए कॉल आता है इसके सेमीफाइनल्स मैच के लिए, जहाँ पे यार कैनी अभी हार चुका है एंड इसका अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि कोटारो था, वो अपना डायहार्ड फैन। तो फिर कैनी हमें यहाँ पे बताता है कि कोटारो ने चीटिंग करी है। वो खुद को टाइसन का फैन बोल के पहले तो अंदर आया और फिर वो ऑटोग्राफ्स लेने के बहाने हमारे बेब्लेड्स को एनालाइज करके चला गया। वैसे यार बेब्लेड तो ये कैनी के पुराने मैच में भी देख सकता था, मुझे तो यार कोई लॉजिक नहीं लगा। कोई नहीं, तो अभी कैनी तो हार चुका है, तो फाइनल्स में हमारा अपोनेंट है कोटारो। तो बस हम यहाँ से चलते हैं अरीना में, जब ब्लॉक ए से हम लड़ेंगे और ब्लॉक बी से कोटारो। लेकिन बैटल से पहले मैं एक बार अपने बेब्लेड को रिपेयर कर लूं, फिर पता चले बैटल के बीच में ही बेब्लेड तो बिखर गया। ठीक है, तो अभी कोटारो के साथ अपनी बैटल होती है स्टार्ट। जब बेब्लेड की स्पीड की बात करें तो यार दोनों की स्पीड इक्वल है एंड इस बार तो बिट बीस्ट भी दोनों के एक साथ रिचार्ज हुए हैं। लेकिन कोई नहीं, रिलीज तो पहले हम ही करेंगे। ओके, तो अभी हमारा डैमेज -93 हो चुका है, विच इज गुड। ओके, तो अभी कोटारो ने भी अपने ट्रिगर को भेजा है। वेल, अभी यार सच कहूँ तो इस बैटल को हम तभी जीत सकते हैं जब हम अपने अटैक्स के साथ साथ डिफेंस पर भी बराबर ध्यान दें। तो ठीक है, इसके बाद अगेन हम दोनों के बिट बीस्ट एक साथ रिचार्ज होते हैं, जहाँ कोटारो अपने ट्रिगर को सबसे पहले भेजता है एंड ठीक है, सही डैमेज दिया है। लेकिन हम इधर थोड़ा वेट करते हैं ताकि ड्रैगन थोड़ा और रिचार्ज हो जाए एंड तब तक हम बस थोड़े नॉर्मल अटैक से ही काम चलाते हैं। एंड फिर जैसे ही अपना ड्रैगन लेवल 2 तक चार्ज होता है तो हम इसको रिलीज करते हैं एंड भाई लोग हम इसे काफी ज्यादा सही डैमेज देते हैं और साथ ही साथ कुछ नॉर्मल अटैक्स भी यूज करते हैं, जिसके बाद हम कोटारो को इस मैच में हरा लेते हैं। एंड वी गॉट ए न्यू बेब्लेड ट्रिगर S।
तो चलो अभी अपने फैन कोटारो को हरा के हमने केनी का बदला ले लिया है। ओके तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे फिर से मिलता है जिन ऑफ द गैल एंड अगेन यार ये कुछ बोल के जाता है और मुझे समझ नहीं आता है। ठीक है तो भी चलो अगले मैच पे फोकस करते हैं जो कि होने वाला है काय और दाइची के बीच। एंड वैसे यार अभी तक दाइची को यहाँ पे पता नहीं है कि फाइनल्स अगर ये जीत जाता है तो ये हमारे साथ टैग टीम बनाएगा। इसको तो यही लग रहा है कि फाइनल जीत कर ये हमसे बैटल करेगा। ओके तो भी ये वाला मैच देखने के लिए हम सारे लोग अरीना में जाते हैं जहाँ इन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है। जहाँ दाइची काय पे अटैक्स कर रहा होता है एंड काय लिटरली कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। लाइक ये जानबूझकर हारने की फिराक में है या पता नहीं। लेकिन फिर हम सभी लोगों की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद काय दाइची पे फाइनली अटैक करता है और दाइची के स्ट्रेटा ड्रैगन को रिंग से बाहर फेंक देता है एंड काय ये बैटल जीत लेता है। तो ठीक है अभी रूल्स के अकॉर्डिंग तो मैं और काय टैग टीम पार्टनर्स बनेंगे, लेकिन यहाँ पे मिस्टर डिकेंसन एक स्पेशल अनाउंसमेंट करते हैं कि हर एक टीम में 2 बैकअप मेंबर्स भी होंगे एंड हमारी टीम में वो 2 एक्स्ट्रा लोग कौन होंगे इसका फैसला मिस्टर डिकेंसन के अकॉर्डिंग जिन ऑफ द गैल का होगा, जो कि यार काफी सरप्राइजिंग है। ओके तो जिन ऑफ द गैल ने फर्स्ट ऑल्टरनेट बनाया है दाइची को एंड सेकंड केनी को एंड सेकंड ऑल्टरनेट से यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है जो कि है कोटारो क्योंकि इसने केनी को हराया था, जिसका जवाब इसे हाथों हाथ मिल जाता है कि कोटारो के पास कोई स्किल्स नहीं है बैटल की। वैसे केनी के पास कौन सी है लेकिन केनी के पास बेब्लेड की नॉलेज है एंड आई थिंक हमसे भी ज्यादा है, तो केनी मुंबई आ सकता है। ओके तो भी टीम तो बन चुकी है लेकिन कमी है तो बस एक कोच की। तो अभी मिस्टर डिकेंसन के अकॉर्डिंग अपनी टीम का कोच होगा ऑफ कोर्स जिन ऑफ द गैल। वेल इसके आगे यहाँ पे जिन ऑफ द गैल की आइडेंटिटी रिवील होती है कि इसका नाम है हीरो और ये टाइसन का बड़ा भाई है। तो चलो टीम बन चुकी है, कोच फाइनल हो चुका है, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप का पहला मैच कहाँ होगा वो भी बता देता हूँ। तो हमारा पहला मैच है न्यूयॉर्क में। तो बस ये दिन यहाँ पे होता है पूरा एंड नेक्स्ट डे हम सब मिलते हैं BBA हेडक्वार्टर में। एंड हाँ अभी एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है कि व्हाइट टाइगर एक्स यानी कि रे की टीम भी फाइनल्स में जीत गई है एंड और भी टीम सेलेक्ट हुई है जैसे बार्टिस बटालियन, PPB ऑल स्टार, F डायनेस्टी और ब्लिट्जक्रिग बॉयज। तो ठीक है इसके बाद हम सब लोग यहाँ से निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए एंड इसके बाद नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि हीरो इस टाइम काय से मिलने जाता है, जहाँ हीरो को पता चल गया है कि काय अपनी टीम को छोड़ रहा है। तो चलो यार अभी क्वालिफायर राउंड तो हमने जीत लिया है, अब बारी है वर्ल्ड चैंपियनशिप की। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं सीधा एयरपोर्ट, जहाँ पे अभी हमसे पहले हमारी पूरी टीम आ चुकी है, बस एक भाई साहब मिसिंग है जो कि है काय। एंड अभी हीरो में यहाँ पे बताता है कि काय ने टीम छोड़ दी है और उसने टीम को छोड़ने के लिए एक ऑफिशियल नोटिस BBA हेडक्वार्टर में दे भी दिया है। तो बस होने को कौन टाल सकता है। तो हम यहाँ से निकलते हैं न्यूयॉर्क के लिए, जहाँ प्लेन में सब लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। वहीं दाइची की हालत अभी थोड़ी सी खराब है क्योंकि ये इसका पहला प्लेन एक्सपीरियंस है। ओके तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं बेब्लेड अरीना में, जहाँ हमारी ओपोनेंट टीम है व्हाइट टाइगर एक्स। एंड अभी इनसे लड़ने के लिए मुझे केनी और दाइची में से किसी एक को चूज करना है, तो आई चूज दाइची। तो ठीक है पहला मैच लड़ेगा दाइची, जहाँ इसका अपोनेंट है व्हाइट टाइगर एक्स से केविन। तो ठीक है मैच होता है शुरू, जो हमारे स्ट्रेटा ड्रैगन स्पीड के मामले में तो इससे काफी आगे है। ओके तो अभी हम शुरू में ही भेज देते हैं अपने स्ट्रेटा ड्रैगन को, जहाँ हम इसे -66 का स्ट्रॉन्ग डैमेज देते हैं, जो कि टाइसन के बेब्लेड से थोड़ा ज्यादा कम है। कोई नहीं, नेक्स्ट हम यूज करते हैं थोड़े बहुत कॉम्बो अटैक्स, जहाँ अपने कॉम्बो अटैक्स का मैक्सिमम डैमेज है -21 एंड मिनिमम डैमेज है आई गेस -10। ओके तो फिर आगे केविन भी अपने बिग बीस्ट को भेजता है, जहाँ आई डोंट थिंक कि ये में कुछ खास डैमेज दे पाता है। मतलब अपनी स्पीड इतनी ज्यादा है कि हमें कुछ ज्यादा इफेक्ट होता ही नहीं। अब इस टाइम पे हम भी अपने बिग बीस्ट को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल अटैक्स का यूज करते हैं और इसे फाइनली हरा लेते हैं और व्हाइट टाइगर एक्स के खिलाफ अपने पहले मैच को हम जीत लेते हैं। इसके बाद मैच में आता है टाइसन और अपोनेंट में आती है मारिया। तो बैटल होती है शुरू। जहाँ स्पीड की बात करूं तो यस हम काफी आगे हैं इससे। वैसे अभी अगर मैं तुम्हें मारिया के बेब्लेड के बारे में बताऊं तो इसके बेब्लेड में होती है लेपर्ड की स्पीड, मतलब चीते की पावर। ओके तो अभी इस टाइम तक अपना बिग बीस्ट काफी ज्यादा रिचार्ज हो जाता है, तो हम भेज देते हैं अपने ड्रैगन को एंड मैक्सिमम डैमेज हम इसे देते हैं -99 और मिनिमम -40 आई गेस। एंड अभी जहां तक इस फाइट में मैं नोट कर रहा हूँ मारिया का मैक्सिमम डैमेज शायद 80 है। ठीक है तो भी इसके बाद हम कुछ कॉम्बो अटैक्स के साथ मारिया को इस बैटल में हरा देते हैं एंड अपना दूसरा मैच भी हम सक्सेसफुली जीत लेते हैं।
इसके बाद अपनी टीम से जाता है दाइची और व्हाइट टाइगर एक्स भेजती है अगेन मारिया को। चलो तो बैटल होती है शुरू एंड आई एम हैप्पी कि यार दाइची इससे काफी ज्यादा आगे है। जहाँ भी अगर हम चाहे तो सिर्फ कॉम्बो अटैक्स और थोड़े बहुत नॉर्मल मूव्स के साथ हम इसे हरा सकते हैं, लेकिन यार अपने पास इतना फालतू टाइम नहीं है। तो चलो फिर अब अपना बिट बीस्ट अच्छा खासा रिचार्ज हो चुका है तो गो स्ट्रेडर ड्रैगून। वेल आई थिंक यार दाइची का डैमेज तो स्टिल सेम ही है, कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा है, लेकिन कोई नहीं, इतना भी काफी है। ओके तो भी इसके बाद मारिया भी रिलीज करती है अपने फ्लैश लेयर बिट बीस्ट को, जो हमें -56 का डैमेज देती है शायद। ओके कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो फिर हम यूज करते हैं कुछ कॉम्बो अटैक्स और मारिया को इस बैटल में हरा के अपना तीसरा मैच भी हम इजीली जीत लेते हैं। तो अब बारी है व्हाइट टाइगर एक्स के खिलाफ अपने लास्ट बैटल की। तो टाइसन के अगेंस्ट इस बैटल में आता है केविन। यार रे होता तो मजा आता, कोई नहीं। चलो बैटल होती है शुरू, जहाँ अपने बेब्लेड की स्पीड केविन से ऑलमोस्ट डबल होती है। जहाँ शुरू में हम यूज करते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग अटैक्स, मतलब जब तक अपना बीट बीस्ट अच्छे से रिचार्ज नहीं हो जाए तब तक तो यही करना पड़ेगा। ठीक है तो भी इस बैटल में केविन ने अपने बिट बीस्ट गैलमैन को पहले भेज दिया है एंड यार इसका मैक्सिमम डैमेज -95 था, जो कि सही में काफी ज्यादा है, लेकिन कोई नहीं, इसका बदला हम लेते हैं। जहाँ हम रिलीज करते हैं अपने बिट बीस्ट को एंड हमारा मैक्सिमम डैमेज होता है -105। मतलब तुम अब देख सकते हो कि अपना बेब्लेड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है इसके बाद हम थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बो अटैक्स के साथ केविन को काफी सही डैमेज देते हुए हम इसके गैलमैन को हरा लेते हैं और इसी के साथ व्हाइट टाइगर एक्स को हमने हरा लिया है। और अब हमारी टीम यानी कि ब्लेड ब्रेकर्स जाएगी नेक्स्ट राउंड में, जो कि होने वाला है रोम में। तो बस हम यहाँ से निकलते हैं रोम के लिए एंड यहाँ पे पहुंच के हमें पता चलता है कि हमें लड़ना है एफ डायनेस्टी से। तो अभी इस बैटल के लिए मैं दाइची की जगह इस बार केनी को चूज करता हूँ, क्योंकि इसको भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता काम का प्लेयर हो। ओके तो अभी एफ डायनेस्टी से इन्होंने भेजा है जूलिया को। तो चलो फिर बैटल होती है शुरू एंड हाँ इस बार भी हम अपने अपोनेंट से स्पीड के मामले में आगे ही है, तो जीतने के चांसेस हमारे काफी ज्यादा है। वेल इस बार मैं अपने ड्रैगन को शुरू में ही भेज देता हूँ, जहाँ इसको अच्छा खासा डैमेज देने के बाद आगे हम यूज करते हैं अपने कुछ नॉर्मल अटैक्स, कॉम्बो मूव्स, जहाँ हम स्ट्रॉन्ग अटैक में इसको ऑलमोस्ट -36 का डैमेज देते हैं, मतलब कॉम्बो मूव्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है फिर बैटल में आगे जूलिया अपने पेगासस बिट बीस्ट को भेजती है, जहाँ इसका स्ट्रॉन्ग डैमेज होता है -92, जो कि बढ़िया है अकॉर्डिंग टू मी। फिर नेक्स्ट हम यूज करते हैं अपने वही कुछ नॉर्मल अटैक्स, स्पेशल अटैक्स एंड जब अपना ड्रैगन वापस रिचार्ज होता है तो हम ड्रैगन को रिलीज करते हैं, जहाँ अपना डैमेज अब और भी इंक्रीज हुआ है, मतलब 105 से 108 तरक्की। चलो तो इसके बाद हम आगे सिर्फ बेब्लेड के अटैक्स का यूज करते हैं, क्योंकि अब बिट बीस्ट रिचार्ज होने में काफी टाइम लेगा, तो बेब्लेड के अटैक्स से ही काम चलाना पड़ेगा। ओके तो इसके बाद आगे जूलिया का बिट बीस्ट रिचार्ज हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये इसका यूज करे हम इसे एक स्ट्रॉन्ग अटैक के साथ हरा लेते हैं और अपना पहला मैच जीत लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से थोड़ा बाहर जाते हैं, जहाँ थोड़ा घूमते फिरते हम एंटर करते हैं एक जिम में, जहाँ थोड़े एप्पल्स खाकर हम अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं, जो आगे बैटल्स में हमारे काफी काम आएगी। ठीक है फिर अब इसके बाद अगला मैच होता है केनी वर्सेस रोल के बीच। तो बैटल होती है शुरू एंड केनी की स्पीड रोल से ज्यादा है, विच इज गुड। और अभी मैं बस थोड़े बहुत नॉर्मल मूव्स ही यूज करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपना बिट बीस्ट थोड़ा ज्यादा रिचार्ज हो जाए। ओके तो अभी हमसे पहले यहाँ पे रोल अपने बिट बीस्ट पेगासस को भेज देता है और काफी मतलब डिसेंट डैमेज देता है, लेकिन इसके बाद हम रिलीज करते हैं अपने बिट बीस्ट को, जो कि है ड्रिजल। वैसे यार सीरीज के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बताऊं तो केनी के पास यार कोई बिट बीस्ट नहीं होता है, क्योंकि यार सीरीज में हमें ये दिखाया जाता है कि हर किसी बेब्लेड में बिट बीस्ट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे तो हर एरे के पास बिट बीस्ट है। ओके तो इसी के साथ हमने रोल को हरा लिया है और अपना दूसरा मैच भी सक्सेसफुली जीत लिया है। एंड इसके बाद अभी अगला मैच होता है टाइसन वर्सेस अगेन रोल के बीच। ठीक है तो बैटल होती है शुरू एंड दिस टाइम यार रोल हमारे एकदम बराबर चल रहा है, मतलब बिट बीस्ट चार्ज और स्पीड दोनों मतलब सेम है। ओके तो फिर यहाँ सबसे पहले हम अपने ड्रैगन को भेजते हैं, जहाँ अभी हमारा मैक्सिमम डैमेज है -114 का, जो कि यार काफी सही है। ओके तो फिर नेक्स्ट रोल भी अपने पेगासस को भेजता है, जहाँ इसका मैक्स डैमेज होता है 103, जो कि काफी सही है, काफी सही है। तो देखो अभी अगर हमें ये बैटल जीतना है तो हमें अटैक से ज्यादा डिफेंस पे ध्यान देना होगा, ताकि इसके अटैक्स को हम फेल कर सके और सही टाइम आने पे हम इस पे हमला करें और इसे हरा दे। ओके तो इसके बाद आगे हम एक बार फिर से भेजते हैं अपने ड्रैगन को, जहाँ आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसका बिट बीस्ट भी रिचार्ज होने वाला है।
ठीक है, तो भाई लोग यहाँ पे रोल थोड़ी स्ट्रेटेजी यूज करता है कि ये अपने बिग बीस्ट को हमारे जैसे नॉर्मल चार्ज में रिलीज ना करके जब सेकंड लेवल तक चार्ज होता है तब रिलीज करता है, जो कि यार सही स्ट्रेटेजी है। हमें भी यार ऐसा ही करना चाहिए था। लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि अब तुम देख सकते हो कि स्पीड वाइज हम इससे काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं। तो बस इसके बाद हम यूज करते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग अटैक्स, कुछ कॉम्बो मूव्स वगैरह यूज करके इसे फाइनली हरा लेते हैं और इसी के साथ हम ये थर्ड मैच भी जीत लेते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट बैटल होती है केनी वर्सेस जूलिया के बीच। तो बस फिर मैच होता है शुरू एंड बेब्लेड की स्पीड की बात करूं तो केनी यहाँ पे लीड कर रहा है। वैसे यार मुझे ये चीज काफी फनी लग रही है कि केनी के पास बिग बीस्ट है और वो भी ड्रिसिल, जो अपने फ्रेंड मैक्स के पास होता है। वैसे यार अभी मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन केनी शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में से जल्दी बाहर हो जाता है, जहाँ इसके पास एक काफी बेकार सा बीब्लेड होता है जिसके नीचे एक स्प्रिंग लगी होती है। लेकिन इस गेम में केनी को भी अपनी टीम में दिखाया जा रहा है। चलो छोड़ो, वैसे यार अभी बातों ही बातों में हमने जूलिया को हरा लिया है और इसी के साथ हमारी टीम ब्लेड ब्रेकर्स एफ डायनेस्टी को हरा के अब जाने वाली है नेक्स्ट राउंड में। तो बस फिर हम यहाँ से निकलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए और पहुंचते हैं मैड्रिड, जहाँ भी हमें लड़ना है टीम बार्टिस बटालियन से, जहाँ इस बार मैं अपने साथ लेने वाला हूँ दाइजी को। तो ठीक है, अभी पहले मैच में अपना हीरो टाइसन लड़ेगा अपोनेंट आरोन से। ओके, तो फिर बैटल होती है शुरू, जहाँ भी तुम देख सकते हो लाइक ऑलवेज हम अपने दुश्मन से एक कदम आगे चल रहे हैं, मतलब स्पीड अपनी ज्यादा है। ओके, तो इस बार शुरू में अब अपने ड्रैगन को बेच देते हैं, जो अपना अटैक अब 117 तक पहुंच गया है। मतलब डे बाय डे हम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। वैसे अभी अगर मैं तुम्हें अपना बताऊं तो मैंने बेब्लेड के अंदर सिर्फ 2 ही सीरीज अभी तक देखी है। फर्स्ट तो अपनी बेब्लेड की मेन सीरीज और सेकंड ये बेब्लेड जी रिवॉल्यूशन, एंड बाकी की सीरीज का तो मुझे बस नाम ही पता है, जैसे बेब्लेड बर्स्ट और बेब्लेड मेटल फ्यूरी। एंड इसके बाद में भी कोई सीरीज होगी तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन वैसे बेब्लेड की सारी सीरीज में अगर मुझे टाइसन के अलावा कोई कैरेक्टर अच्छा लगा है, मतलब लुक वाइज, तो यार वो बेब्लेड मेटल फ्यूरी वाला कैरेक्टर ही है, जिसका मुझे नाम नहीं पता क्योंकि अगेन मैंने सीरीज का देखी है। चलो अभी थोड़ी गेम की बात कर लेते हैं। वैसे अब बात करने को कुछ रह नहीं गया है क्योंकि आरोन भाई अपने हार चुके हैं। ओके, तो इसके बाद स्टार्ट होता है अपना अगला मैच, जहाँ अपनी टीम से लड़ेगा दाइची और बार्टिस बटालियन से इनका प्लेयर क्लॉड। तो चलो बैटल होती है शुरू, जो अपना दाइची क्लॉड से 2000 आरपीएम स्पीड आगे है। एंड थोड़ा और आगे रखने के लिए हम भेजते हैं अपने स्ट्रेटा ड्रैगन को और इसे काफी सही डैमेज देते हुए इसकी स्पीड थोड़ी और कम कर लेते हैं। इसके बाद आगे हम यूज करते हैं स्ट्रेटा ड्रैगन के कुछ पावरफुल, सुपर पावरफुल अटैक्स एंड स्पेशल कॉम्बो अटैक्स भी। लेकिन इसके बाद ये क्लॉड भी थोड़ा फॉर्म में आ जाता है और अपने ईगल टेलोन बिग बीस्ट को भेजता है, जहाँ इसके मैक्स डैमेज की अगर मैं बात करूं तो वो है -73। वैसे यार अभी मैं इस गेम में लगभग आधे बिग बीस्ट को भूल चुका हूँ, मतलब सारे मेन वाले तो मुझे याद है, लेकिन कुछ साइड कैरेक्टर्स के बिग बीस्ट अभी मेरे दिमाग से निकल गए हैं, क्योंकि यार ये सीरीज देखे हुए मुझे लिटरली काफी साल हो गए हैं। लेकिन इतना याद रखना भी काफी बड़ी बात है, ठीक है ना। ओके, तो अभी इसी के साथ एक फाइनल मूव यूज करते हुए हम क्लॉड को इस मैच में हरा लेते हैं एंड ये दूसरा मैच भी सक्सेसफुली जीत लेते हैं। इसके आगे फिर अगला मैच होता है टाइसन वर्सेस क्लॉड। वैसे यार ये सेम प्लेयर के साथ ये दो मैच करना यार अब थोड़ा सा यार बोरिंग लग रहा है। लाइक लिटरली अगर रूल्स के अकॉर्डिंग टैग टीम है तो दोनों प्लेयर्स एक एक मैच कर सकते हैं, लेकिन नहीं, पहले टाइसन सामने वाले 2 प्लेयर से लड़ेगा और फिर अपना दाइची सामने 2 प्लेयर से लड़ेगा। मतलब टैग टीम के नाम पे 4-4 बैटल्स लड़नी पड़ रही है। वैसे अगर मैं इस गेम के ऊपर एक सही रिव्यू दूं ना तो ये गेम वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्ट होने से पहले काफी सही है, फिर धीरे धीरे बोरिंग होता जाता है। चलो कोई नहीं, अभी इंटरेस्टिंग पार्ट भी आएगा क्योंकि अभी काय और मैक्स दोनों बाकी है। ओके, तो अभी हमने इस बैटल में क्लॉड को हरा लिया है और बचा है सिर्फ एक लास्ट बैटल, जो तुमने गेस कर लिया होगा, दाइची वर्सेस आरोन। तो बैटल होती है शुरू, जहां अपना हीरो दाइची आरोन से ऑलमोस्ट 3000 आरपीएम स्पीड आगे है, विच इज गुड। वैसे यार क्या तुम्हें पता है कि आरोन नाम का एक पोकेमोन भी होता है एंड उसके इवोल्यूशन के कुछ ऐसे नाम होते हैं, आरोन, लेरोन और एग्रोन, शायद से यही नाम होते हैं। तो ये भी शायद बड़ा होकर अपना नाम बदल सकता है। ओके, तो अभी यार अपना स्ट्रेटा ड्रैगन काफी सही रिचार्ज हो गया है, तो जाओ स्ट्रेटा ड्रैगन, काफी सही डैमेज दे रहा है वैसे। तो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम यूज करते हैं स्ट्रेटा ड्रैगन के कुछ पावरफुल अटैक्स और कॉम्बो अटैक्स भी, एंड बस आरोन को हरा के हम ये बैटल जीत लेते हैं। और इसी के साथ अपनी टीम ब्लेड ब्रेकर्स ने बार्टिस बटालियन को हरा लिया है। तो नेक्स्ट राउंड के लिए हम चलते हैं यहाँ से कैरो। अब आई डोंट नो ये कौन सी जगह है, लेकिन व्हाट आई नो कि यहाँ पे हमें लड़ना है ब्लिट्जक्रीग बॉयज से, जिसमें अभी हमें काय भी देखने को मिल रहा है। धोखेबाज। ओके, तो अभी अपना पहला मैच होने वाला है अपोनेंट टाला के साथ। तो
तो बैटल होती है शुरू एंड दिस टाइम यार तुम देख सकते हो अपनी स्पीड कितनी ज्यादा है, लाइक 10,000 प्लस। वैसे अभी अगर इस गेम में मैं तुम्हें अगर एक प्रो टिप दूं, मतलब स्पीड वगैरह इंक्रीज करने के लिए, तो वो यही होगी कि जितनी ज्यादा हो सके बैटल्स लड़ा करो, मतलब जिनसे जरूरी नहीं है उनसे भी लड़ो। और स्पीड के लिए तो तुम्हें जितने हो सके इस गेम में वो एप्पल्स ढूंढ के खाने हैं और तुम्हारी स्ट्रेंथ उससे इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो अभी अपने ड्रैगन रिलीज के लिए तैयार है, तो जाओ मेरे शेर, मतलब ड्रैगन। एंड एज यू कैन सी अब अपने मैक्स अटैक की पावर 126 हो चुकी है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे टाला भी अपने बिट बीस्ट वॉलबॉग को भेजता है, जहाँ मतलब अटैक्स इसके पावरफुल होते हैं लेकिन अपनी स्पीड ज्यादा है, तो इतना हमको हराने के लिए काफी नहीं है। ओके, तो फिर आगे हम सिर्फ अटैक करने पे ध्यान देते हैं क्योंकि डिफेंस की तो हमें इतनी जरूरत इस बैटल में है नहीं। ठीक है, तो फिर लास्ट कुछ कॉम्बो अटैक्स के साथ हम टाला को इस बैटल में हरा लेते हैं। और फिर इसके बाद स्टार्ट होती है सेकेंड बैटल, जो हो रही है दाइची और काय के बीच। ठीक है, तो बैटल होती है शुरू। वैसे यार मैं थोड़ा हैरान हूँ क्योंकि काय की पावर यहाँ पे दाइची से कम है, शायद संगति का असर है। ब्लेड ब्रेकर्स को छोड़ के अब इसके हाल थोड़े बुरे हैं। ओके, तो भी इसके बाद बैटल में आगे हम यूज करते हैं अपने बिट बीस्ट टेट्रा ड्रैगन को, जहाँ अभी तक मतलब दाइची का डैमेज कुछ ज्यादा तो इंक्रीज नहीं हुआ है, मतलब 70 भी क्रॉस नहीं करा है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे काय भी अपने ड्रॉन्जर को भेजता है, लेकिन आई गेस इसको भेजने में इसने थोड़ा टाइम लगा लिया क्योंकि अब तो ये हारने वाला है। तो बस इसके बाद हम कुछ कॉम्बो अटैक्स के साथ काय को इस बैटल में हराते हैं और अपना सेकंड मैच भी इजीली जीत लेते हैं। एंड फिर स्टार्ट होता है अपना नेक्स्ट मैच, जो कि अगेन काय के साथ ही है, मतलब टाइसन वर्सेस काय। ओके, तो बैटल होती है स्टार्ट, जहाँ इस बार अपनी स्पीड है 11,000, जो कि यार काफी ज्यादा है, सही में ज्यादा है। ओके, तो भी काय के अगेंस्ट हम शुरू में ही अपने बिट बीस्ट को रिलीज करते हैं और इसे अच्छा खासा डैमेज देते हैं। वैसे भाई लोग अभी गेम के अंदर तो हमें नहीं बताया जा रहा है कि काय ने आखिर ब्लेड ब्रेकर्स को क्यों छोड़ा है, लेकिन सीरीज के अंदर हमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, जहाँ काय बस टाइसन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बैटल करना चाहता था, जिसमें टाइसन काय के अगेंस्ट अपनी फुल पावर यूज करे। एंड काय के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप से अच्छा मौका और कोई हो भी नहीं सकता, तो बस इसीलिए काय टीम से एग्जिट लेता है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में टाइसन के अगेंस्ट बैटल करता है। वैसे अभी अगर गेम पे ध्यान दे तो इधर काय भेजता है अपने ड्रॉन्जर को एंड इसका मैक्स डैमेज होता है 120। वैसे भाई लोगों भी देखो बिट बीस्ट तो मैं भी भेज सकता हूँ, लेकिन आई गेस इसकी जरूरत है नहीं क्योंकि अब तो अपने नॉर्मल अटैक्स भी काफी है। तो बस फिर थोड़े बहुत कॉम्बो अटैक्स के साथ हम काय को इस बैटल में हरा लेते हैं और अपना तीसरा मैच भी जीत लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैच होता है दाइची वर्सेस टाला के बीच। तो बैटल होती है स्टार्ट। वैसे यार अभी अगर मैं स्पीड की बात करूं तो हम डेफिनेटली टाला से आगे हैं, लेकिन बेब्लेड की हेल्थ को अगर मैं कंपेयर करूं तो यार हम काफी पीछे हैं। और अगर अब ये रेड लाइन पूरी हो गई तो अपना बेब्लेड चलते मैच में टूट जाएगा, तो अभी हमें डिफेंस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे यार अभी मैं अपने बेब्लेड को नॉर्मल अटैक से तो बचा सकता हूँ, लेकिन बिट बीस्ट के हमले से बचाना मतलब इम्पॉसिबल है। ओके, तो इसके बाद आगे हम कुछ कॉम्बो अटैक्स का यूज करके टाला को इस बैटल में हराते हैं और इसी के साथ हमने ब्लिट्जक्रिग बॉयज टीम को डिफीट कर लिया है। और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट राउंड में। तो बस नेक्स्ट हम यहाँ से चलते हैं सिडनी, जो हमारे ये वाला मैच होगा टीम पीपीबी ऑल स्टार्स टीम से, मतलब मैक्स की टीम से। ओके, तो अभी फर्स्ट बैटल होगी टाइसन वर्सेस एमिली के बीच। तो मैच होता है स्टार्ट। वैसे भाई लोग अभी अगर मैं तुम्हें इस एमिली कैरेक्टर के बारे में अगर कुछ बताऊं तो इस कैरेक्टर को तुम इनकी टीम का केनी समझ सकते हो, जहाँ ये दोनों ही बेब्लेड की काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है, जैसे केनी मेल है और एमिली फीमेल। सबसे बड़ा डिफरेंस। ओके, तो अभी बैटल में आगे हम भेजते हैं अपने ड्रैगन को एंड इसे मैक्स डैमेज 132 का देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम यूज करते हैं वही अपने सुपर पावरफुल अटैक्स, जिसके साथ हम एमिली को इस बैटल में हरा लेते हैं। फिर इसके बाद शुरू होता है अपना नेक्स्ट मैच केनी वर्सेस माइकल के बीच। तो बैटल होता है स्टार्ट, जहां अपना केनी इससे 3000 आरपीएम स्पीड आगे होता है। एंड थोड़ा और आगे जाने के लिए हम यूज करते हैं अपने बिट बीस्ट को, जहां हम इसकी 500 प्लस आरपीएम स्पीड और कम कर देते हैं। फिर इसके बाद हम कुछ और अटैक्स करते हैं एंड इसके कुछ देर बाद माइकल भी अपने फ्रॉस्टिक ड्रॉन्जर बिट बीस्ट को रिलीज करता है। फ्रॉस्टिक ड्रॉन्जर वैसे नाम यार काफी कूल है। ओके, तो इसका ये फ्रॉस्टिक ड्रॉन्जर हमारा ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाता, लेकिन हम इसके बाद इसका काफी कुछ उखाड़ लेते हैं। मतलब इसको हरा के ये बैटल भी हम जीत लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैच होता है टाइसन वर्सेस माइकल के बीच। तो बैटल होता है शुरू। वैसे माइकल बिना रेस्ट लिए दोबारा आ गया।
शायद इसको हारने से भी खुशी मिलती है। ओके, तो इस वाले बैटल में हम अपने ड्रैगन को थोड़ा ज्यादा चार्ज करते हैं और फिर जब हम इसे रिलीज करते हैं तो हम इसे -138 का डैमेज देते हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि बिट बीस्ट को तुम जितना ज्यादा रिचार्ज करोगे वो बैटल में उतना ही लंबे समय तक रहेगा। मतलब एक तरीके से तुम यही समझो कि डैमेज ज्यादा देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम कुछ स्ट्रॉन्ग कॉम्बो अटैक्स के साथ माइकल को एक बार फिर से हराते हैं और इस बैटल को जीत लेते हैं। एंड फिर अपना नेक्स्ट बैटल होता है केनी वर्सेस एमिली के बीच। तो बैटल होती है शुरू एंड तुम देख सकते हो पावर के हिसाब से अपना केनी इससे आगे है। वैसे लेकिन अगर मैं तुम्हें सीरीज का बताऊं तो अपना केनी बीब्लेडिंग के मामले में इसके आसपास भी नहीं है। मतलब अगर बीब्लेड की नॉलेज को कंपेयर करें तो ये दोनों बराबरी पे होंगे, लेकिन बीब्लेड मैचेस लड़ने में केनी इससे काफी पीछे है। जहाँ केनी के पास एक नॉर्मल बीब्लेड है जिसमें कोई बिट बीस्ट नहीं होता है, वही एमिली के पास शायद से एक बिट बीस्ट होता है। मतलब कंफर्म याद नहीं है लेकिन शायद से होता है। और हाँ, अगर मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं तो सीरीज में इसने और केनी ने मिलकर एक बार टाइसन के लिए एक नया बीब्लेड भी बनाया था। चलो छोड़ो यार, मैं फैक्ट्स कहाँ बताने बैठ गया। ओके, तो भी कुछ लास्ट कॉम्बो अटैक्स के साथ हम एमिली को इस बैटल में हराते हैं और इसी के साथ पीपीबी ऑल स्टार्स को हरा के हम जाते हैं नेक्स्ट राउंड में। तो बस फिर अपने नेक्स्ट मैच के लिए हम चलते हैं टोक्यो, जहां एक बार फिर से हमारा सामना होने वाला है काय से और इसकी टीम ब्लिट्जक्रिग बॉयज से। और हाँ, ये वैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप का फिनाले मैच है। ओके, तो भी फर्स्ट मैच होता है टाइसन वर्सेस टाला के बीच। तो बैटल होता है शुरू, जहां अब हमारी स्पीड हो चुकी है 12,000 प्लस। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अपोनेंट की स्पीड भी इंक्रीज हुई है, तो पावर डिफरेंस तो सेम ही है जो हर बार होता है। ठीक है, तो इसके बाद बैटल में आगे टाला भेजता है अपने बिट बीस्ट वाइबॉर को एंड हमें -139 का मैक्स डैमेज देता है। तो बदला लेने के लिए हम भी भेजते हैं अपने ड्रैगन को और इसे -141 का मैक्स डैमेज देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम यूज करते हैं अपने कुछ स्पेशल अटैक्स, जहां यार इस बार मानना पड़ेगा टाला भी इस बैटल में हमारे जितना ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब अटैक्स की पावर को अगर मैं कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट इक्वल है। आई थिंक ये फाइनल से इसलिए इसकी पावर गेम में बढ़ा दी है। ओके, तो फिर लास्ट कुछ कॉम्बो मूव्स के साथ हम टाला को इस बैटल में हरा लेते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है नेक्स्ट मैच, जिसमें लड़ेंगे दाइची और काय। तो मैच होता है शुरू एंड इस बैटल में हम स्टार्टिंग में ही रिलीज करते हैं अपने स्ट्रेटा ड्रैगन को एंड इसके ड्रॉन्जर को -72 का मैक्स डैमेज देते हैं। वैसे यार अभी इस बैटल में मुझे मेरे थोड़े हारने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि अपने बीब्लेड की हेल्थ यार काफी कम हो चुकी है और अगर अभी डिफेंस पे ध्यान नहीं दिया तो पक्का चलते बैटल में अपना बीब्लेड टूटेगा। ओके, तो इसके बाद आगे काय भेजता है अपने ड्रॉन्जर को एंड ये भी सेम हमको -72 का ही मैक्स डैमेज देता है। इसके बाद बैटल थोड़ी और लंबी चलती है, जहाँ फिर अपना बिट बीस्ट दोबारा चार्ज होता है तो हम अपने स्ट्रेटा ड्रैगन को फिर से भेजते हैं एंड इसकी ऑलमोस्ट 500 प्लस आरपीएम स्पीड कम कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हम इस पे थोड़े और अटैक्स करते हैं एंड लास्ट कुछ कॉम्बो मूव्स की हेल्प से हम काय को इस बैटल में हरा लेते हैं। और फिर स्टार्ट होता है अपना थर्ड बैटल, जिसमें लड़ेंगे टाइसन और काय। तो मैच होता है शुरू। वैसे आई थिंक ये वही सीरीज वाला मैच है जिसमें टाइसन और काय अपना सबसे बड़ा बैटल लड़ते हैं। वैसे यार बैटल में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऐड होने के बाद तो मैं कहता हूँ सारे बैटल्स ही बड़े हैं। ओके, तो अभी अगर मैं तुम्हें मैच का हाल बताऊं तो काय ने अभी भेजा है अपने ड्रॉन्जर को एंड मुझे नहीं लगता कि इससे हमें कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट हम भेजते हैं अपने ड्रैगन को जो कि इसके ड्रॉन्जर से थोड़ा ज्यादा चार्ज है एंड भाई लोग अपने ड्रैगन ने इसकी ऑलमोस्ट 1000 आरपीएम स्पीड कम करी है। भाई साहब काय के अभी थोड़े बुरे दिन चल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। ओके, वैसे भी तुम देख सकते हो मैं काय पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग अटैक ही यूज कर रहा हूँ, जिसका डैमेज 144 है। अब इसका डैमेज ज्यादा है लेकिन यार स्ट्रॉन्ग अटैक में टाइम भी काफी ज्यादा लगता है। ओके, तो भी इस लास्ट अटैक के साथ हमने काय को इस बैटल में हरा लिया है और अब बचती है सिर्फ एक लास्ट बैटल, जो होगी दाइची और टाला के बीच। तो ठीक है, फिर मैच होता है शुरू एंड अभी फिंगर्स क्रॉस कि अपना बेब्लेड इस बैटल में टूटे नहीं, क्योंकि लास्ट बैटल है यार। वैसे अभी तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं आखिर इस बेब्लेड को रिपेयर क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो देखो, बेब्लेड रिपेयर का ऑप्शन सिर्फ गेम के मेन कैरेक्टर टाइसन के लिए ही आता है और दाइची के कैरेक्टर को हम सिर्फ बैटल में कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इसके बेब्लेड को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी वो स्टेज तक जो दाइची चल के आता है वो ऑटो कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इससे पहले कि टाला अपने बिट बीस्ट को भेजे, हम अपने स्ट्रेटा ड्रैगन को पहले भेज देते हैं, क्योंकि भाई लोग रिस्क लेना ही नहीं है मेरे को। वैसे अभी यार टाला भी पीछे रहने वालों में से तो है नहीं, और लो इसने भी अपने वाइबॉर को भेज दिया। ओके, ठीक है, अपना बेब्लेड अभी तक तो सेफ है। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम थोड़े स्पेशल अटैक्स यूज करते हैं, क्योंकि बिट बीस्ट तो फिलहाल रेस्ट पे है। कोई नहीं, वैसे भी अभी यार ये तो हारने ही वाला है, बस 1000 आरपीएम स्पीड ही बची है।
तो बस फिर लास्ट हम यूज करते हैं थोड़े स्ट्रॉन्ग कॉम्बो अटैक्स एंड फिर इसी के साथ हम टाला को इस बैटल में हराते हैं और अपनी ये फाइनल बैटल जीत कर हम बन जाते हैं वर्ल्ड चैंपियन। वैसे भी मिस्टर डिकेंसन कुछ कह रहे हैं, क्या पता कहानी में कोई और ट्विस्ट ला ले तो थोड़ा सब्र करो। ओके तो कोई नहीं, ये बस एक बोरिंग स्पीच दे रहे थे जो काय से सुनी नहीं गई तो उसने इधर से कल्टी मार ली। ओके तो फाइनली वी हैव वॉन द वर्ल्ड चैंपियनशिप। मेरा भी अब एक स्पीच देने का मन कर रहा है, पर छोड़ो यार, तुम लोग बोर हो जाओगे। ओके तो इसी के साथ ये गेम होता है यहाँ पे पूरा। एंड अभी अगर मैं तुम्हें अपना गेम खेलने का एक्सपीरियंस बताऊं तो यार ये गेम सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि बेस्ट है। मतलब यार एक GBA रोम हैक में तुम्हें बेब्लेड जी रिवॉल्यूशन की पूरी स्टोरी लाइन देखने को मिल रही है। अब और क्या बच्चे की जान लोगे। तो अकॉर्डिंग टू मी गेम काफी सही है। तो ठीक है फिर, ये बेब्लेड जी रिवॉल्यूशन की सीरीज यहाँ पे होती है एंड। और बस अब जाने से पहले तुम्हें इस वीडियो पे करने हैं बहुत सारे लाइक्स। ओके बाय।